अनिका खिड़की के पास बैठी है। उसकी निगाह तारों में खोई हुई है और कमरे में पियानो का मधुर संगीत गूंज रहा है। उसका चेहरा गहरी लालसा को दर्शाता है, जो टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से प्रकाशित है। मुझे अभी भी याद है जब तुमने पहली बार मेरी तरफ देखा था। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। तुम्हें कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सकती थी। अनिका और राजन पार्क में घूमते हैं। उनकी हंसी रंगीन पेड़ों के बीच गूंजती है। वे एक पुराने बेंच पर बैठे हैं, आरामदायक चुप्पी का एक पल साझा कर रहे हैं। राजन शांतिपूर्ण माहौल में धीरे से अनिका के कान के पीछे से बालों की एक लट को हटाता है। एक कोमल इशारा, मुझसे वादा करो, हम हमेशा एक दूसरे के पास वापस आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अनामिका सोफे पर बैठी है। उसके हाथ में उसकी और राजन की एक पुरानी तस्वीर है। वह धीरे धीरे तस्वीर में राजन के चेहरे को उंगलियों से छूती है और आंसू पोंछती है। तुम बिना कुछ कहे चले गए। कोई अलविदा नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस चुप्पी। और उस चुप्पी में जो कुछ हमारे पास था, जो कुछ हमने सपने देखा था, सब कुछ फिसल गया। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता है, अनिका समुद्र तट पर अकेली खड़ी है, जो गोधूली की लंबी छायाओं से घिरी हुई है। लगातार लहरें किनारे से टकराती हैं। उनकी लयबद्ध दहाड़ उसके अनकहे दुख को प्रतिध्वनित करती है। उसका चेहरा दुख का एक कैनवास, यादों और अनुत्तरित प्रश्नों का भार दर्शाता है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। वह चिल्लाती है, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम कभी मेरे बारे में सोचते हो? क्या तुम कभी कल की फुसफुसाहटें सुनते हो, जब हम प्यार में थे, जब हम आजाद थे? कैमरा अनिका के कमरे को दिखाता है। डेस्क पर एक पत्र रखा हुआ है। अनिका खिड़की के पास खड़ी है। रात के अंधेरे में उसकी सिलहूट एक तीखी रेखा की तरह दिख रही है। राजन उसी खिड़की पर, उन्हीं तारों के नीचे, वही पत्र पकड़े खड़ा है। मैंने अपना वादा निभाया, लेकिन मैं बहुत देर से पहुंचा। अनामिका सावधानी पूर्वक पत्र को एक लिफाफे में रखती है। उसकी हरकतें जानबूझकर और अनकहे भावों से भरी हुई हैं। हल्के स्पर्श के साथ अनिका लिफाफे पर राजन के लिए लिखती है। प्रत्येक स्ट्रोक लालसा और अंतिम रूप से भरा हुआ है। जैसे ही अनिका लिफाफे को सील करती है, संगीत तेज हो जाता है। कमरे की शांति में एक मार्मिक विदाई गूंजती है। शायद यह हमारी कहानी का अंतिम अध्याय है, लेकिन प्यार कभी सचमुच में फीका नहीं पड़ता। यह पंक्तियों के बीच की जगहों में, उन शांत क्षणों में बना रहता है जब हम याद करते हैं। अनिका फुसफुसाती है। उसकी आवाज उदासी और स्वीकृति से रंगी हुई है।